कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हैं? जिसमें मुसलमानों से जुड़े ये है कि स्कॉलरशिप का मसला है स्टूडेंट्स को, जिसकी बिना पर आप देखते हैं कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में है। उसमें ये भी मसला है कि मदरसा टीचर्स का जो 40% शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का, जो योगी सरकार नहीं दे रही है, उसको भी उसमें रखा गया है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी उसमें जिक्र है और स्कूल्स खोलने का भी उसमें जिक्र है। तो बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हैं और उसमें रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आपने बताया कि आपने एक फॉर्मूला भी दिया है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए, एक ओबीसी समाज से आएंगे, एक दलित समाज से आएंगे, उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी आपने दिया है। आप लेकिन जब अब तक बात करते आए हैं तो आप ये कहते आए हैं कि वोट लिया लेकिन उनको सत्ता में हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं दी। तो आप भी तो नहीं दे रहे सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी, मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं होगा? आज चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, ये नहीं कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे जिसमें एक मुस्लिम समाज का भी डिप्टी सीएम होगा। हम ये तो नहीं कह रहे ना, हम तो अल्फाज चाप कर नहीं कह रहे, हम तो साफ कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से नवाजेगी तो ये हमारे वो जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आपने हमेशा ये कहा कि मुसलमान ने दरी बिछाने का काम सुनिए मैं आज भी आपको नहीं, मैं समझ गया हूं। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है और हिस्सेदारी की लड़ाई जारी रहेगी। और हिस्सेदारी की लड़ाई में डिप्टी सीएम भी है, जिसका पहले जिक्र हमारी पार्टी से हमारे आसिम वक़ार साहब ने मीडिया में किया, पार्टी की इजाजत से किया था। तो और सुनिए, और उसमें जो दूसरी चीजें अपलिफ्टमेंट की लीडरशिप जब क्रिएट होगी, जो लीडरशिप अब क्या समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में, कांग्रेस में अगर जो मुस्लिम नेता है उनसे पूछ लीजिए बुलाकर, आप किस पार्टी के नेता? कि आप खैरात में, बिल्कुल खैरात में बनाता है आपको मुख्यमंत्री, बिल्कुल है। तो इस बार आपको कम से कम जो काउंटर था वो करना चाहिए था ना। अभी लगभग वही कर रहे हैं जो वो ना अभी वो तो किए, हम वो काम कर रहे हैं जो कभी करेंगे भी नहीं। आपके कई इन लोगों को आप घर बुलाकर अपने साथ खड़ा करके उनको बेइज्जत करते हैं और आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की। नहीं ओवैसी साहब, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप पर हमेशा आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, आज इस सवाल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी बड़ी विपक्षी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, आपको उस विपक्ष में वो चंक देने को तैयार नहीं है? आप बंगाल गए, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की खबरें आई, गठबंधन नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे, नहीं हुआ। भागीदारी मोर्चा बनाया, उसमें से ओपी राजभर निकल कर चले गए समाजवादी पार्टी के साथ। अब आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में। तो कोई भी विपक्षी पार्टी, क्योंकि कमोबेश आप भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज का, आप विरोध कर रहे हैं मौजूदा सरकार का, लेकिन विपक्ष आपको उस विपक्ष वाले चंक में हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है? या विपक्षी बड़ी पार्टियां आपके साथ क्यों नहीं आ रही? क्या कोई क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस गुलामी के समीकरण में शामिल नहीं हूँ। मैं गुलामी के समीकरण में शामिल नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, कभी भी नहीं। मैंने साफ तौर पर इस चुनाव में भी हमसे सवाल किया गया था मीडिया के जरिए, हमने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अलायंस करेंगे। लोग कहते क्यों नहीं करते? और मैं चाह रहा था समाजवादी पार्टी से, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? नहीं, आपने कहा कि अखिलेश जी के साथ गठबंधन हो जाए तो अच्छा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी आप ऑन रिकॉर्ड मैंने इस बात को नहीं कही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।